दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसे लोगों के बारे में एक सच्ची घटना को बताएंगे जो गलती से ज्ञानगंज पहुंच गए थे। वे पहाड़ों के रास्ते से तिब्बत से भारत की तरफ आ रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने के कारण वे समय के ऐसे आयाम में पहुंच गए जिन्होंने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अंदर उन्होंने क्या देखा और अंदर उसके कौन रहता है, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हिमालय का तिब्बत ये क्षेत्र कई रहस्यमयी गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ कई ऐसे मठ और आश्रम हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है। ये आश्रम और मठ यहाँ रहते हुए लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। इन आश्रमों में योग साधनाओं के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। इन मठों में सिर्फ उच्च कोटि ज्ञान के लोग ही प्रवेश पा सकते हैं। इन्हीं आश्रमों में से एक है ज्ञानगंज। दोस्तों, ज्ञानगंज सबसे पहली बार 1959 में अस्तित्व में आया था। मेरा मतलब है कि ज्ञानगंज के बारे में आम लोगों को 1959 में इसका पता चला था, जब दो पर्यटक भूले भटके ज्ञानगंज पहुंच गए थे। दरअसल तृतीय विश्व युद्ध के समय दो जर्मन पर्यटक नेपाल घूमने आए थे। उस वक्त नेपाल में गिरफ्तारी के डर से ये दोनों पर्यटक नेपाल के रास्ते से तिब्बत चले गए। तिब्बत में आकर उन्हें ऐसे मठ और आश्रम दिखे जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन मठों में वो सारी चीजें और सुख सुविधाएं मौजूद थीं जो शहरों में मिलती हैं। बाहर से दिखने में ये आश्रम लग रहे थे, परंतु अंदर से ये पूरी तरह से हाईटेक थे। कुछ दिन बीते और तृतीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। ये जर्मन पर्यटक अब तिब्बत के रास्ते पैदल पैदल भारत की तरफ रवाना हो गए। सफर काफी लंबा था। दोनों ने हिमालय के कई पर्वतों को पार किया, परंतु रास्ता भटक जाने के कारण यह दोनों हिमालय की पहाड़ियों पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हिमालय के इन वीरान इलाकों में एक स्वर्ग जैसा महल है और काफी अच्छे रास्ते बने हुए हैं और बहुत सुंदर बगीचे भी बने हुए हैं। इन आश्रम के बाहर द्वारपाल भी खड़े हैं। उन द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने को कहा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन दोनों जर्मन पर्यटकों के होश उड़ गए। वहां पर 10 से 15 फीट के ऊंचे ऊंचे साधु ध्यान साधना में बैठे हुए थे। उनके आकार के सामने वो दोनों बहुत छोटे लग रहे थे। चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। यहाँ कई सारे विभाग मौजूद थे जहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी। कई सारे अनुसंधानों के चलते यहाँ पर कई नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा था। इन आविष्कारों को न तो कभी पहले देखा था और न ही इनके बारे में सोचा था। यहाँ एक चीज बहुत अजीब थी कि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मन से बात कर रहे हैं। हमारे मन में जो भी होता है उसे हम कहने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, परंतु यहाँ मन में बात करने से सामने वाला समझ जाता है। और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह साधना करते हुए साधुओं की उम्र करीबन 10 से 12,000 साल की है। ये जो साधु होते हैं वो योग शक्ति के माध्यम से ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसे कायाकल्प पद्धति कहते हैं। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी साधना कर रही थीं। उनकी भी उम्र हजारों सालों की थी। कुल मिला के यह कहा जाए कि हमारी धरती से कई गुना ज्यादा उन्नत ये मठ हैं। साधु सन्यासी विज्ञान के माध्यम में कई खोज करते रहते हैं और जब इन चीजों की सफलता हो जाती है और यह सारी तकनीकी एक भाव के माध्यम से किसी मठ में डाल देते हैं जिससे वो धरती पर इसके और आविष्कार कर सकें। यहाँ पर इन दोनों पर्यटकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। ज्ञानगंज में कुछ साल रहने के बाद ये दोनों जर्मन पर्यटक भारत आते हैं। इन दोनों ने इस घटना के बारे में कई लोगों को बताया, परंतु लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। फिर बाद में दोनों पर्यटकों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हम उस जगह को दिखा सकते हैं। फिर दोनों जर्मन पर्यटक सभी लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, परंतु अब वहां पर न तो कोई मठ था
और न ही कोई आश्रम। चारों तरफ वीरान इलाका था, ना तो यहाँ कोई बगीचा था और ना ही कोई झरना जिसमें वो लोग प्रत्येक दिन स्नान किया करते थे। सारी चीजें यहाँ से गायब थीं। इस पूरी घटना के बारे में एक किताब प्रकाशित थी। फिर बाद में कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उन्होंने भी हिमालय की चोटियों पर एक अत्यधिक सुंदर मठ को देखा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर ज्ञानगंज के साधुओं की परमिशन ना हो तो वहाँ के मठों को कोई नहीं देख सकता। वहाँ आप तो रहोगे पर ज्ञानगंज के मठ आपकी नजरों से ओझल रहेंगे। वहाँ के साधु संतों की परमिशन के बाद ही ज्ञानगंज के मठों को देख सकता है और ज्ञानगंज में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।